जीना है तो हंस के जियो जीव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग माध्यक ज्ञात कैसे करें, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है माध्यक का सारणी। आप लोगों को सारणी जो है एक दिया गया रहेगा, आपको जो है सारणी ऐसे नहीं दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल का और एक बारंबारता का सारणी दिया गया रहेगा। ठीक है, तो इस सारणी को हम लोग को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, हम इसको डॉट डॉट इसलिए किए हैं कि भाई इस वर्ग अंतराल का बारंबारता ये है और इस वर्ग अंतराल का बारंबारता ये है। ये बारंबारता सारणी है और ये संचयी बारंबारता सारणी है। हम लोगों को जो है ये चीज दिया गया रहेगा और ये चीज दिया गया रहेगा। हम लोग को वर्ग अंतराल दिया गया रहेगा और जो है क्या दिया रहेगा, विद्यार्थियों की संख्या दिया रहेगा, यानी कि ये बारंबारता दिया गया रहेगा। संचयी बारंबारता हम लोग को अपने पास से बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये बारंबारता पहला बारंबारता जैसे है वैसे लिख देना है। अब इसमें ये बारंबारता जोड़ देना है। 5 में जो है 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। तो इसकी बारंबारता हो, इसकी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को CF से दर्शाते हैं। ये संचयी बारंबारता का टेबल है, तो हमने इसको ऐसे ही कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से सूत्र लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए, फिर इसमें 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 7 जोड़ेंगे 29, 29 में 9 जोड़ेंगे 38, 38 में 7 जोड़ेंगे 45, 45 में 8 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये या तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो 53 आ रहा है ना, यानी कि इस सब का जोड़ है ये 53। ठीक है ना, और इसको हम लोग संचयी बारंबारता करते हैं और इसको जो है बारंबारता करते हैं और बारंबारताओं का संपूर्ण योग ये लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता है उतना ही होता है। ठीक है, तो यह हम लोग का यन हो जाता है। बस इतने जानिए कि सभी बारंबारताओं का योग जो होगा वह यन का मान होगा। ठीक है, इसमें चूंकि हम लोग को देखिए यल जरूरी है, यन जरूरी है, CF जरूरी है और यफ जरूरी है और ये क्या है, यच जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को माध्यक वर्ग का पता करना है। इसमें सबसे मेन चीज है कि माध्यक वर्ग है ना, ये वर्ग अंतराल है। इसी वर्ग अंतराल में माध्यक वर्ग को हम लोग को फाइंड करना है। तो माध्यक वर्ग कौन होता है, तो माध्यक वर्ग के लिए हम लोग क्या करेंगे, n/2 करेंगे। माध्यक वर्ग के लिए हम लोग क्या करेंगे, n/2 करेंगे, n/2 करेंगे। तो n/2 का मतलब हम लोग क्या करेंगे, 53 का आधा करेंगे। 53 का क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 26.5 हो गया। ठीक है, तो अब 26.5 को हम लोग को देखना है कि इससे जस्ट ऊपर या तो 26.5 मिल जाए या तो जो है 26.5 से जस्ट ऊपर 27, 28, 29 ऐसे, मतलब इससे जस्ट ऊपर जौन भी अंक होगा वही जो हम लोग का क्या होगा, उस मतलब ये चीज जो है संचयी बारंबारता में देखना है। 26.5 संचयी बारंबारता देखेंगे इससे जस्ट ऊपर या तो इसी के बराबर या इससे जस्ट ऊपर। तो 26.5 से जस्ट ऊपर देखिए 29 आएगा, मतलब 26, 27, 28, 29, 29 के बाद से नहीं आएगा। तो जस्ट ऊपर जो है क्या आएगा, 29। और इसी के सामने वाला वर्ग अंतराल हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग होगा। इसी के जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल क्या होगा, माध्यक वर्ग। और इसी के सामने वाला जो है क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। इसी के सामने वाला जो है क्या हो जाएगा, बारंबारता यफ हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो हम लोग का यहाँ पे माध्यक वर्ग क्या निकला, 60 से 70 तक यह माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यफ का मान इसके जस्ट सामने वाला यफ का मान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये माध्यक वर्ग हो गया, इसका निम्न सीमा हम लोग को यल हो जाएगा। मैंने इसका निम्न सीमा जो लेंगे वह यल का मान होगा, यल। माध्यक वर्ग का निम्न सीमा को यल से दर्शाएंगे और यल का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। यल का मान कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और फिर प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या ये है प्रेक्षण। तो प्रेक्षणों की संख्या कुल कितनी है, तो प्रेक्षणों की संख्या हम लोग की हो जाएगी 53। प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53। माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग है ये और इससे जस्ट पहले की संचयी बारंबारता CF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CF, ये क्या हो जाएगा, CF। और माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता ये हो जाएगा F। माध्यक वर्ग की बारंबारता F हो जाएगा कितना, तो 7। और फिर वर्ग माप, माध्यक वर्ग की बारंबारता वर्ग माप, तो वर्ग माप जो है का मतलब क्या हो जाता है, यच हो जाता है।
तो वर्ग माप हम लोग का कितना हो जाएगा, तो वर्ग माप का वर्ग के उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए। तो 70 में 60 घटाएंगे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ग माप हो जाएगा, वर्ग माप। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग माप। अब सबका मान निकल गया, अब इसको इसमें पुट कर फ्रैक्शनों की संख्या। ठीक है, अब इन सब का मान हम लोग को इसमें भर देना है। तो चलिए इसमें मान भर देते हैं। यल का मान देखिए 60 है, तो यहाँ पे 60 भर दीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे n/2 का मान 26.5 है, तो 26.5 जरूर तो डायरेक्ट भर दीजिए। अब माइनस में CF का मान देखिए, तो CF का मान कितना होगा, तो ये है 22। CF का मान हम लोग यहाँ भरे हैं 22, CF का मान 22 होगा, तो यहाँ पे 22 भर लीजिए। अब बटे में F का मान कितना होगा, तो 7 है, तो 7 भर लीजिए। F का मान कितना है 7, तो यहाँ पे 7 भर दीजिए। आई इंटू H का मान कितना है, H का मान 10 है, तो 10 भर दीजिए। ठीक है, बस अब इसको सरल कर देना है। तो 60 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 26 में से 22 घटाइए, तो 26.5 में 22 घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 4.5, 22 4 26, 4.5 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है 7, और गुणे में क्या है 10, बट्टे में 7 और गुणे 10। मैंने अब इसको ब्रैकेट हटा के इसका जो है इसमें गुणा करा दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली भाई इसमें से इसको घटाए 4.5 अब बटे 7 हो गया, इसका डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा दीजिए। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो 60 और प्लस में, अब देखिए 4.5 का 10 में गुणा कर देंगे, तो ये 45 पूरा पूरा हो जाएगा, क्योंकि 0.1 का स्थान इधर आएगा और 0 हो जाएगा। तो 45.0 का मतलब 45, अब बट्टे में क्या कर देना है 7, और 7 से 45 में भाग दे दीजिए। 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49 हो जाएगा, 7 6 42, 3 आएगा, 10वां बढ़ाएंगे और 7 3 7 को 28 हो जाएगा, 7 को 28 हो जाएगा। 30 में से 28 घटाएंगे, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 7 3 7 दूना 14, ये कटेगा नहीं तो 6.42 ले लीजिए। तो 60 प्लस 6.42 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो लगभग 66.42 आंसर इसका हो जाएगा। यही हम लोग का माध्यक होगा, यह हम लोग का क्या होगा, माध्यक। क्या हो जाएगा, यही माध्यक होगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल तरीका है, और इसी के हिसाब से ऐसे ही आप लोग साड़ी बना के परीक्षा में ये जरूर लिखिएगा और तब इसमें मान भरिएगा। ठीक है, ये प्रेक्षण की संख्या बराबर n बराबर दर्शाते हैं, प्रेक्षण की संख्या को n से दर्शाते हैं, और n बराबर क्या आया है 53। ठीक है, यही प्रेक्षण की संख्या होता है। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर